हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी दुआ मुराद फलीभूत होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी दुआएं मुरादें फलीभूत हो रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश है ना, उसे उसके लिए आप बार बार प्रेयर कर रहे हो, बार बार मुरादें मांग रहे हो। और हो सकता है कि बहुत सारे दर पर आप जाकर भी आए हो, है ना। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सुलझाने के लिए, उसके हल के लिए कईयों कहते हैं ना, दरों पर अपने माथे को टेकना, है ना, ये भी चीज़ आपने की होगी। या कईयों प्रयास आपने किए होंगे, और कईयों कहते हैं ना कि अच्छे काम आपने किए होंगे कि ना कुछ मेरा अच्छा काम मेरे आड़े आए, या मेरी दुआएं मेरे आड़े आए कि मेरे ये प्रॉब्लम का अंत हो जाए या फिर मेरा ये काम बन जाए, है ना। तो कोई है गाइस आपकी विश, जिसे एक कहते हैं ना कि आपके ज़िंदगी का कहते हैं ना कि एक मकसद बन गया है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो ही हो, है ना। क्योंकि कोई बड़ी इच्छा है, ना केवल आपको लेकर हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को लेकर भी हो सकते हैं, उनके अच्छे के लिए लेकर हो सकता है, उनकी खुशी के लिए लेकर हो सकती है ना। तो वो प्रेयर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और आपका ध्यान जो है ना, यही कह सकते हैं गाइस की 24 घंटे आपका ध्यान उसी बात पर फोकस रहता है, उसी ख्वाहिश पर फोकस रहता है कि मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये मुराद है, ये पूरी हो जाए। लेकिन पता है यहाँ पर क्या है कि यहाँ बिल्कुल इतना पता चल रहा है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो गाइस, या मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो कहते हैं ना कि जितना करना चाहिए उतना नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका दिल दिमाग उस बात को लेकर उलझ रहा है। देखो, मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर स्टार की एनर्जी आना, है ना, स्टार की एनर्जी अपने आप में कहती है विश का फुलफिलमेंट होना, है ना। तो डेफिनेटली गाइस, ये विश तो आपकी फुलफिल होगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सरेंडर पीटी को अपनाएं। इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेयर कर दी, प्रेयर करके आप छोड़ दो, है ना। फिर उसके बारे में बार बार मत सोचो, या दिमाग में ये बात को लेकर मत आओ कि मुझे बार बार इस चीज़ के लिए प्रेयर करनी पड़ेगी, है ना। कहीं ना कहीं ये कहता है ना कि एक उस बात में या उस इच्छा में एक वो भारीपन ले आता है, जो मतलब उतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाती है। हम सोचते हैं कि हमारे इस बात पर मेहनत करने पर, या इसके लिए प्रेयर करने पर, बार बार दर दर जगह जगह पर जाकर आने पर ये ख्वाहिश हमारी जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना। बट कहीं ना कहीं पता है क्या होता है, इन चीज़ों से ये चीज़ और ज़्यादा डिले हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में ध्यान हटाना भी पड़ता है ना। कि जैसे ही हम ध्यान हटाते हैं, जैसे आपने भी अपनी लाइफ में कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे आपने किसी चीज़ पर से ध्यान हटाया और वो चीज़ आपकी फलीभूत हो गई, वो ख्वाहिश आपको मिल गई, वो सपना आपका सच हो गया, या कोई काम बन गया, तब आपने सोचा होगा कि मैंने कितना तो पीछे भागा, कितना पीछे भागी, तब मेरा ये काम नहीं हुआ। और जैसे मैंने लेट गो किया, लेट गो भी नहीं कह सकती, मतलब जैसे थोड़ा ध्यान हटाया और ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमने उस इच्छा का भार जो है ना वो मालिक पर सौंप दिया कि भाई अब आप जानो, है ना, मेरी इस इच्छा को आप पूरा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन यहाँ पर क्या, एक बर्डन आप पर है। ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड आपके बर्डन की बात कर रहा है। मालिक आपको क्या कह रहे हैं कि ये आपका बर्डन जो है ना ये दूर हो जाएगा, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन ये बर्डन जो है ना ये आप मालिक पर सौंप दो, आपको लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही देखना आप में सरेंडर पिटी आ जाएगी ना, उसके बाद में देखना कितनी जल्दी आपकी विश पूरी होती है। इवन मैं कह दूं कि बिल्कुल नज़दीक में है आपके, है ना। तो यहाँ मालिक क्या कह रहे हैं कि आप प्रेयर करके निश्चिंत हो जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। क्योंकि कई सारे व्यूवर्स के साथ क्या हाल होता पता है, प्रेयर्स करने के बाद में एक संतुष्टि का भाव नहीं आता।
ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ में कमी रख दी है। जैसे कोई पूजा पाठ भी करते हैं या आप कोई भी दर पर जाकर आते हो, है ना, चाहे मंदिर जाकर आओ, मस्जिद जाकर आओ, कहीं पर भी जाकर आओ ना, तो एक मन में एक वो रहता है कि एक कमी मैंने रख दी है ना। पूजा में, प्रार्थना में एक संतुष्टि का भाव नहीं होना, यहाँ पर ये वही चीज़ बताई जा रही है कि मैंने शायद अच्छे से पूजा नहीं की, अच्छे से मैंने प्रेयर नहीं की, या फिर अच्छे से मैंने प्रार्थना नहीं की, मुझे और अच्छे तरीके से करना चाहिए था। यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जो भी ख्वाहिश है। देखो, मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है ये बहुत से लोगों के साथ हो रही है चीज़, है ना। ये क्यों हो रही है इसके पीछे का मैं रीज़न भी बताऊंगी आपको, है ना जी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रेयर की, है ना, जैसे उठे, मान लो पूजा कर रहे हो आप, प्रेयर की, एक बार कहा कह कर फ्री हो जाओ, आपको दिन भर नहीं करना है ना। बस दिन में एक बार वो प्रेयर कर लिया। पूजा आप दिन में एक बार करो, 2 बार करो, आपकी इच्छा अनुसार, है ना। आप आसान अपनी लाइफ को करने की कोशिश करोगे ना गाइस, उतनी लाइफ आसान होगी। हम जितना डिफिकल्ट करते हैं ना वो चीज़ें, उतनी डिफिकल्ट हो जाती है। इतना अपने आप में संघर्ष लेकर मत आओ, ये इनवाइट किया हुआ संघर्ष है ना। इसको जाने दो भाई, इसकी कहाँ जरूरत, वैसे संघर्ष कम है क्या लाइफ में जो आप एक और संघर्ष को इनवाइट कर रहे हो। और इससे क्या है, देखो आप भी क्या था ना, उलझे हुए रह रहे हो। इस उलझन को बाहर निकालो, इससे बाहर आने की जरूरत है। कुछ भी गलत नहीं होगा, वहम में मत रहना। ये एक वहम की स्थिति बन रही है ना, कि मैं बार बार पूजा करूँ तो मेरा काम बने, बार बार पूजा करूँ तो मेरी इच्छा फलीभूत हो। नहीं, मालिक को एक बार कहने की जरूरत है। इवन सच कहूँ, मालिक को तो कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुशी, हमारी विश, हमें क्या चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए, हमसे ज़्यादा मालिक को पता होता है ना। तो कहाँ उनको कहने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हम जैसे सोचते हैं ना कि नहीं भाई, मेरे लिए नहीं तो मैं किसी और के लिए सही, लेकिन कोई विश तो करूँ, कोई मुराद मांगू, है ना, तो पूरी होती है। तो अगर मन करता है तो कहाँ करो, बट एक बार, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति को इतना प्रबल रखो कि वो एक ही बार में काम कर जाए। जैसे कई बार होता है ना, फिर से समझाऊं, कई बार होता है कि हम मन में सिर्फ एक बार कोई कुछ बात के बारे में सोच लेते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग में ये आता है कि मुझे उस इंसान से कॉल पर बात करनी है, बस एक सोच कर हम फ्री हो जाते हैं। शायद हम कॉल भी ना करें, लेकिन सामने से कॉल का आ जाना, मतलब ये एक एग्जाम्पल था, है ना। ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति इतनी काम कर जाती है गाइस, है ना। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि आपने एक बार सोचा, सोच कर आप फ्री हो गए, और वो इतना कहता है ना हल्कापन था उस इच्छा में कि वो एक ही बार में कहता है ना कि पहुंच गई, और वो फलीभूत भी हो गई, है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है, बर्डन नहीं लेना है दिमाग में। और अब मैंने कहा था कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है, ये भी मैं आपको समझाऊँ कि आपके स्ट्रेस का लेवल जो है ना, ये आपसे ये चीज़ करवा रहा है। क्योंकि कोई विश जो है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, समय पीरियड बहुत ज़्यादा ले रही है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस और एक तनाव का वातावरण बना हुआ है। मे भी हो सकता है कि आपके बच्चों की शादी को लेकर आप चिंतित हो, या आप अपनी ही शादी को लेकर चिंतित हो, और आपको लगता है समय गुजरता जा रहा है, तो एक डर, एक चिंता जो है ना वो आपकी बनी रहती है। मत करो गाइस ऐसा, है ना। सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, जो संजोग की बात होती है ना। इतना बर्डन लेकर नहीं चलते लाइफ में। सब लिखा हुआ होगा ना तो उस टाइम होगा ही होगा, चाहे कोई कितना बाधा भी बनने की कोशिश करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेजेंड, ओके। आप उन लोगों के लिए सीखो या करो जो आपसे इंस्पायर होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप आपके आसपास के लोगों से बिल्कुल भिन्न तरीके की परिस्थिति में हो, या आपने अभी तक का जीवन जो है ना बिल्कुल भिन्न तरीके की परिस्थिति में जिया है। जैसे कहते हैं ना कि समाज के रीति रिवाज के विरुद्ध आपका जीवन का चलना, वो कैसे मैं बताती हूँ, इसको अच्छे से समझना गाइस, इसको प्लीज़ गलत वे में मत लेना। मतलब जो आपको लगता है ना कि भाई इंसानियत के नाते ये रिवाज ठीक है, उसको अपनाना, वरना उसको इग्नोर करना, ये भी चीज़ हो सकती है आपके साथ, है ना। या ये भी हो सकता है कि मतलब आप में एक वो साहस है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए जो एक्शन ज़रूरी है उसे मैं लूँ ही लूँ, है ना।
फिर मैं लोगों के बारे में ना सोचूं कि लोग इस बारे में क्या कहेंगे। कोई एक्शन अगर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अगर उचित है, तो आप समाज के या फिर बाहरी लोगों का डर आप पर नहीं रहता, आप वो एक्शन ले लेते हो, है ना। फिर बाहरी लोग चाहे कितना कुछ भी सोचे आपके बारे में, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ये समझदारी आपकी काम आती है। मतलब रीति रिवाज भी हो सकता है या कोई रिवाज भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इंसानियत के अनुरूप है तो मैं इनको अपनाऊं, है ना। मतलब अच्छी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हो, फिर लोग उसके बारे में कुछ भी सोचे इसकी परवाह आप नहीं करते। एक वो कहता है ना कि अकेले भी खड़े रह लेना, लेकिन सही जगह पर खड़े रहना, ये चीज़ आप करते हो। और इस चीज़ से क्या है ना, या आपकी इस बात से ना लोगों में इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लोग आपकी हिम्मत को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ कि एक कठिन स्थिति में किसी इंसान का होना, जहाँ पर सपोर्ट भी नहीं है लाइफ का, ऐसी स्थिति पर आकर खड़े हैं जहाँ पर एक्शन किसी मामले को लेकर लेना ही लेना है। मे बी जैसा मैंने कहा ना कि आपकी शादी को हो सकता है, या आपके काम को लेकर हो सकता है, फ्यूचर को लेकर हो सकता है ना, या आपके बच्चों के फ्यूचर को लेकर हो सकता है, उनकी शादी ब्याह को लेकर हो सकता है। परिस्थिति ऐसी इस जगह पर, ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ी है जहाँ पर कहते हैं ना गलती की गुंजाइश ना होना, है ना। ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है गाइस, कि एक कहता ना कि ऐसी स्थिति पर आना जहाँ पर गलती की गुंजाइश ना होना, उसके चांस ना होना। अब आपको जो भी एक्शन लेना है, वो कहता है ना कि ये सोच कर लेना है कि ये मेरी लाइफ के लिए सही ही रहेगा, या फिर ये मेरी लाइफ के लिए सही ही होना चाहिए। आपको बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर एक्शन लेना पड़ता है ना। एक जैसे होता है ना कि लोग बेफिक्र होकर कि चलो कोई नहीं, गलती हो गई तो उसे सुधार लेंगे, कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है कि गलती हो तो उसे सुधारने का मौका भी आपको मिले। एक मौका है, अब उसमें आपको आपको क्या करना है, वो वाली परिस्थिति है। वहाँ पर आपकी हिम्मत काम दे रही है गाइस, सच कह रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। ये अगर आपके बच्चों के फ्यूचर को लेकर भी है ना, तब भी निश्चिंत रहो गाइस, क्योंकि ऐसा जज्बा रख कर अगर लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपके साथ हानि नहीं होगी, है ना। या आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होगा। या ये नहीं सोचो ऐसी स्थिति में कि लोग क्या कहेंगे, वैसे ऐसी सोच आपकी है भी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर बार बार प्रेयर करने का मतलब क्या है कि बाहरी लोगों के सामने तो ये हिम्मत दिखाना कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी सोचे, लेकिन अंदर एक डर का बना रहना जो आपकी हेल्थ को खराब करता है गाइस, आपकी स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाता है, भ्रम की स्थितियों को बढ़ाता है। कनेक्ट हुई बात आपसे? इस चीज को फ्री करो, ये बात हमें नहीं चाहिए, है ना। हर एक चीज का बैलेंस चाहिए होता है दिमाग में, दिल दिमाग का, आत्मा का एक बैलेंस बनाओ, है ना। अब अगर बाहर से ये सोच रहे हो ना कि बाहरी लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी स्थिति के अनुसार आगे चलना चाहिए, है ना। हमारी फैमिली की स्थिति, हमारे घर परिवार की स्थिति के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, लोग उतना नहीं जानते, और ना बताना चाहिए, ना आपको बताने की आदत है। वो बहुत बेस्ट थिंक है, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि सारे काम आपके सार्थक होंगे। क्या कहा मैंने? सारे काम आपके सार्थक होंगे। आपको लेकर है, चाहे आपके बच्चों को लेकर है, चाहे आपकी फैमिली को लेकर है, कोई भी काम है आपका, फ्यूचर को लेकर भी कि चिंतित हो कि बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा मैम, है ना। मतलब इतना पढ़ा लिखाने के बाद में भी अभी बच्चों के पास ना तो जॉब है, ना मतलब कहते हैं ना कि आधी परिस्थिति में आ जाना, ऐसे सिचुएशन में आ जाना जहाँ पर अब वो जॉब करे, बिजनेस करे, क्या करे, उनके लिए कोई रास्ता, मार्ग का प्रशस्त ना होना। ये भी होगा गाइस, क्यों नहीं होगा, है ना। देखो कभी कभी परिस्थितियाँ क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए उलझ जाती है ना, जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब कोई इंसान करे तो क्या करे, ऐसे सिचुएशन में मैं बताऊं गाइस, ये थोड़े टाइम के लिए बनती है। देखो अगर आपकी लाइफ में कोई सुख जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहा, तो ये दुख भी, ये उलझने भी स्थायी रूप से नहीं रहने वाली, ये दिमाग में रखना। समय का काम है परिवर्तन, है ना। और ये इसी वजह से है गाइस कि कोई इंसान अगर एक जगह पर अगर समय रुक जाता तो सुखी इंसान सुखी रहते, दुखी इंसान दुखी रहते। बट प्रकृति पक्षपात किसी के साथ नहीं करती, है ना। ये अगर उलझन बनी हुई है आज, तो कल नहीं बनेगी। और ये सोचो गाइस कि अभी जिस कठिन परिस्थिति में आप खड़े हुए हो और लोगों को आप पर
कितना गर्व फील हो रहा होगा। शायद कुछ लोग आपके सामने आकर ना कहे गाइस, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो है ना, ये उभर कर आपका लोगों के सामने आता है ना। प्रभावित होते हैं लोग आपसे, और ये बात जो है ना, ये और लोगों को भी आपकी ओर आकर्षित करती है, आपसे मतलब आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करती है। फिर किस बात का डर, है ना। आपके साथ ये भी बात होती होगी कि काफ़ी सारे लोग जो है ना, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अपने से ऊपर मानते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि सही चल रहे हो, खुद पर डाउट मत रखो, ठीक है ना जी। यहाँ पर वाटर की एनर्जी आई है, यहाँ पर फिश की एनर्जी है, इतनी सारी। छिपकली कहते हैं ना कि वो भी हो सकती है आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, कि मैम आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है छिपकली। इसका क्या सेंस है? इसका बहुत अच्छा सेंस है गाइस। अगर खुद को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई दिक्कत में हो, है ना, कोई मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर देखो फ्लावर ही फ्लावर है, फ्लावर ही फ्लावर है। यहाँ पर लेडी की एनर्जी भी है जो खुश है ना, कि मेरे सारे सपने साकार हो रहे हैं। मैंने जो जो चीज़ें नहीं सोची थी वो खुशियाँ भी मुझे मिल रही है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर भी है ना, लेडीज़ की एनर्जी, और यहाँ पर फिश की एनर्जी कि हैप्पीनेस, खुशियाँ, मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझको मिलना। वाटर की एनर्जी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताती है ना। यहाँ पर एक हेल्प डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एनी टाइम आपके पास में रहना, कि आपको किसी बात की कोई कमी ना होने देना। आप जो कुछ सोचो वो आपको जल्दी से मिल जाना, है ना। यहाँ पर आपके लिए एक और बात कही जा रही है कि मैनिफेस्टेशन का भी ख्याल रखना गाइस, कि जब कभी भी आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव होने लगे ना, तब मैनिफेस्टेशन नहीं करना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अलाइनमेंट, ओके। देखो, फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ी चिंतित में हो, और अपनों, खुद की और अपनों की खुशी को लेकर आपको सपने में हाथी हुआ, शेर हुआ, या फिर कोई कपल जो है ना, चाहे मोर हुए, ठीक है, या बर्ड्स है, कपल जो है ना, ये नज़र आ रहे हैं, है ना। या शेर का दिखना, हाथी का दिखना। अब शेर का दिखने का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी सफलता का मिलना। अब जैसे शेर आपके सामने आ रहा है ना, अगर ये सपने में दिखता है तो बहुत शीघ्र आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर रेनबो की एनर्जी का आना, डबल डबल रेनबो की एनर्जी का आना, कि कोई मिरेकल का आपकी लाइफ में ऐसा होना जो आपकी उम्मीद से परे होगा, जो एंजल्स लेकर आएंगे। यहाँ पर देखो एंजल्स का साइन है ना, एंजल्स है यहाँ पर, कि एंजल्स आपकी लाइफ में जो है मिरेकल लेकर आएंगे, जो आपकी उम्मीद से दोगुना होगा गाइस, दोगुना होगा। जैसे मतलब कह लो कि अभी जितना आपको वेट करवाया जा रहा है ना, तब बाद में आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सच में उस इंतजार को भूल जाओगे, उस दुख को भूल जाओगे। दिमाग में यही आएगा कि कोई बात नहीं, अगर डेस्टिनी ने इतना इंतजार करवाया है तो मुझे दिया भी बहुत कुछ है, बेस्ट ही दिया है, मैंने बेटर मांगा था, मुझे बेस्ट मिला, है ना। ये वर्ड्स आपके आएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी के साथ तो ऐसा हुआ है कि कहीं बाहर जा रहे हो और पास में से, कहते हैं ना, गाड़ी के सामने से नेवले का गुजरना, ये चीज़ किसी के साथ हुई है भाई। अरे अगर ये हुई है ना, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, उसके अंदर अंदर देख लेना आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होता है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर देख लेना। और ये सच है गाइस, मैं आपको भी कहूँ कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, और आपके रास्ते पर से नेवला होकर गुजरता है ना, वो आपके लिए एक बहुत शुभ संकेत होता है, बहुत अच्छा संकेत होता है गाइस। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको। कुबेर भगवान की कोई भी फोटो देख लेना, है ना, उनके पास ये नेवला जो होता है ना, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, अनएक्सपेक्टेड तौर से आपके पास मनी का आना। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आया है, मतलब कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बन रही है। शायद पूजा करते हो आप, है ना, और करनी भी चाहिए ऐसा ना, ये सही रहता है। तो मैं हाथी की भी बात कर रही थी कि जैसे आपको सपने में हो सकता है हाथी भी दिखता है, और हाथी का दिखना क्या होता है कि आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम का समाधान होना, है ना, या कोई बड़ी प्रॉब्लम में ऐसे उलझे हुए थे जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उस तकलीफ का इस तरीके से ख़त्म हो जाना कि आपने सोचा भी ना हो।
ये चीज़ मतलब कह लो गाइस कि प्रॉब्लम ख़त्म भी हो रही है, साथ में मिरेकल भी आ रहा है, साथ में कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस भी मिल रही है। यहाँ पर सक्सेस की संभावनाएं बहुत अच्छी है। यहाँ पर पता है क्या कहा जा रहा है कि कोई इंसान बेवजह की चिंता में है, बार बार ऐसे ही प्रेयर करे जा रहे हैं, जबकि उनको इतनी बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही है कि आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है गाइस, है ना। बहुत सारे कलर, रंगीन कहते हैं ना, फ्लावर्स का नजर आना। लॉइन की एनर्जी फिर से आई है। ओके, देखो अगर कोई भी चैलेंज या चुनौतियां आपकी लाइफ में आती है, जिनका मुकाबला मान लो आपको करना पड़ जाता है, या कोई एक्शन लेते हो जहां पर लगता है कि स्टार्टिंग में इतना संघर्ष नहीं हुआ लेकिन आगे चलकर थोड़ा संघर्ष की परिस्थितियां बन रही है, वहां पर कहा जाता है कि थोड़ा सा साहस रखना गाइस, है ना। देखो, जैसे कोई भी विश पूरी होने वाली होती है ना, फलीभूत होने वाली होती है ना, तो बीच में एक मार्ग का कहते हैं ना अवरोध आता है ना। उससे पार होकर आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई परिस्थिति में आपकी विश कोई पूरी हो रही है, फलीभूत हो रही है। यहाँ पर कितनी सारी चीज़ों के बारे में आया कि भाई आपकी कोई चिंता का निवारण हो रहा है, ठीक है, कोई दुख या तकलीफ का अंत हो रहा है, जैसा नेवला का बताया कि ये कोई आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस आने वाली होती है ना, उसके बारे में बताता है। और ये कन्फर्मेशन है गाइस, कन्फर्मेशन है इसमें। अगर नेवला दिखता है ना, तो 1-2 महीने में ही देख लेना, आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट या अच्छा शुभ समाचार जो है ना वो मिल ही जाता है ना। तो ये है। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कोई सक्सेस आपको मिलना, या आप अपने बच्चों की करियर को लेकर चिंतित हो तो वहाँ पर अपने बच्चों की कोई उपलब्धि से आप गौरवान्वित फील हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या उनके फ्यूचर के लिए कोई ना कोई अच्छा स्टेप ले लेना, उनके द्वारा कोई एक्शन ले लेना, है ना, सिक्योरिटी मिलना किसी भी तरीके से, तो ये मुरादें फलीभूत हो रही है। साथ में ये क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लो आप अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़े चिंतित हो और वहाँ पर आप कोई एक्शन ले रहे हो, है ना, एक्शन लेने के बाद में स्टार्टिंग में चीज़ें एकदम सही चल रही है, आगे चलकर थोड़ी संघर्ष की परिस्थिति बन जाती है या कोई अवरोध उत्पन्न होता है ना, वहाँ पर आपको डरना नहीं है। वो अवरोध तो उत्पन्न होगा लेकिन उससे आप बाहर आ जाओगे, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, मिरेकल होगा आपके साथ, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हिम्मत रखनी है। आपके भविष्य को लेकर पहले से ही आपके लिए गाइडेंस आ गई है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलते हैं, थोड़े बहुत संघर्ष जो है ना वो लाइफ में चलते हैं, उससे घबराना नहीं, है ना। कोई भी चैलेंज आए, चुनौती आए, उसका हिम्मत रख कर सामना करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सपोर्ट अपने आप मिलेंगे, मदद अपने आप मिलेगी आपको, और कुछ भी कहते हैं ना कि लॉस आपका नहीं होगा, ठीक है ना जी, इसका ध्यान रखना। किस्मत के कितने धनी होगा पहले कोई चीज आने वाली है ना, भविष्य में कोई चीज आने वाली है, उसके संकेत भी पहले ही मिल जाना आपको एकदम क्लियर वे में। वेकेशन, ओके। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा चिंता में हो, चिंता से दिमाग जो है ना वो उस चीज़ से ध्यान हटा नहीं पा रहा है ना, तो क्या करो, थोड़ा घूमने की कोशिश करो, वेकेशन लेने की कोशिश करो, थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करो गाइस। लाइफ में चिंताएं और संघर्ष ये तो चलती रहती है ना। इनसे कहते हैं ना उलझ कर नहीं रहा जाता गाइस, उलझन में नहीं रहा जाता। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। मन में बहुत चिंता रहती है ना। बाहर मुस्कुरा लो लेकिन अंदर चिंता। यही तो श्रेष्ठ अभिनय है कि किसी इंसान के मन में पीड़ा हो लेकिन बाहर हंसकर मुस्कुरा कर सबके सामने उपस्थित हो, है ना। उस पर तो मालिक भी बहुत प्रसन्न होते हैं भाई। तभी तो ये दुआएं देखो फलीभूत होती है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, देखो अगर कोई संघर्ष आ भी गया, कोई चैलेंज आ भी गया ना आपकी लाइफ में, उसका निपटारा आप इस तरीके से करोगे, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। मतलब यहाँ क्या होता पता है कि आपको आगे और जंप करवाने के लिए एक चैलेंज का आना। अब परिस्थिति यही देखना चाहती है, समय यही देखना चाहता है इससे निपटारा कैसे करेगा बच्चा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपको कोई दुख भोगना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा संकट आप पर आन पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक थोड़े टाइम के लिए कहते हैं ना कि थोड़ा हल्का सा संघर्ष आना और आप उससे पार पाके आगे बढ़ो और आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, अपने हिम्मत का, अपने साहस का,
या और फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए आपकी, ये भी है ना। तो थोड़े अगर चिंता का वातावरण रहता है तो घूमो बाहर, एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, है ना। न्यू बिगनिंग आपकी दुआ है कि मालिक, परिस्थितियाँ बहुत ऐसी बनी हुई है, क्यों ना अब लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। अब सहन नहीं होता, अब इन चीज़ों में कहता है ना कि थोड़ा सुधार कर दो, ये थोड़ा चेंज चाहिए मुझे, एक ही एक चीज़ से क्या ना बोर हो गए, अब थोड़ी परिस्थिति बदलनी चाहिए, है ना। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल बदलेगी। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की बात आई है, यहाँ पर कहते हैं ना 2 मयूर की एनर्जी आई है और यहाँ पर मोर पंख की एनर्जी आई है। मीन्स क्या है कि आपकी लाइफ से परेशानियाँ निकलना, नेगेटिविटी निकलना, ठीक है, या ऐसे लोग जो आपके कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है या आपका हित नहीं चाहते ना, ऐसे लोगों से आपकी दूरी का होना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। क्योंकि अगर उन लोगों से आपकी दूरी होगी तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी, और ये जो दुआएं हैं ना ये फलीभूत हो रही है ना। मैंने कहा ना गैस, दुआएं तो आपकी बहुत जल्द फलीभूत होगी और इसके साइन आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे ये कार्ड कह रहा है ना कि एक सरेंडर पेटी आई नहीं है ना, एक वो टेंशन की पोटली जो है ना वो मालिक को नहीं दे रहे। मालिक कह रहे बेटा मालिक को दे दो, बच्चा कह रहा हाँ दे रहा, और वो पकड़े हुए हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा। अब जब तक वो पोटली जो है ना आप मालिक को नहीं दोगे ना, आपकी विश कैसे पूरी होगी। समझ में आ रही है ना। मतलब कहीं कहीं कोई कोई विषय ऐसा होता है गाइस जहाँ पर चिंता की आवश्यकता नहीं होती है, चिंतन की आवश्यकता होती है मालिक की। और वहाँ हम चिंता लेकर बैठ जाते हैं ना तो वो चीज़ पूरी होते होते रुकती है, टीले में चली जाती है हमारी गलती की वजह से। और ये तब समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। ये नहीं करना। लीडरशिप क्वालिटी, सेट योर गोल्स। आपका कोई सपना भी हो सकता है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना है अपनी लाइफ में, अपना फ्यूचर सेव करना है, अपने बच्चों का करना है, फैमिली के लिए कुछ अच्छी चीज़ सोचनी है ना, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है। इतना अच्छा गोल को सेट कर लो, सेट करके आगे बढ़ो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने अच्छे कर्मों में लगे हुए। अच्छे कर्म मतलब अपनी मेहनत को पूरा देते हुए। वहाँ अलाइनमेंट कैसे नहीं आता आपकी, मतलब वो ख्वाहिश आपकी कैसे पूरी नहीं होती। जो भी अपने फ्यूचर को लेकर आपने गोल बना रखा है उसकी तरफ आगे बढ़ो। अगर लगता है कि मैम हमने पहले गोल बना रखा था, हमारी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी वजह से हमने वहाँ पर स्टॉप कर दिया, अब हम कुछ और काम में लग गए हैं, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस गोल को पूरा कर पाए। देखो कभी भी अपने सपने को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। यहाँ पर आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है अगर आप वापस से इसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी आई है कि आपका कोई भी सपना है, कोई भी टारगेट है ना, वो पूरा होगा, पूरा होगा। वो सपना जो है वो आपका पूरा होगा। नो नीड टू वरी, है ना। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। होती तो मैं कहती आपको कि थोड़ी सी चिंता कर लो, यहाँ है ही नहीं आवश्यकता है ना जी। ओके मेमोरीज, ओके आप किसी से मिलना चाहते हो, किसी के साथ आपका अटैचमेंट है, डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। आपके मन की कोई भी दुआ ऐसी है जो इस रीडिंग में आई नहीं है ना, और आप तहे दिल से प्रेयर कर रहे हो कि मेरी वो दुआ पूरी हो जाए। डेफिनेटली, चाहे इस रीडिंग में वो दुआ के बारे में नहीं आया, लेकिन आपकी जो भी दुआ है वो तो फलीभूत होगी ही होगी। माँ लक्ष्मी का कार्ड आने का मतलब क्या पता है, इनका आशीर्वाद मिलना, देवी का आशीर्वाद मिलना, है ना। जिनको भी आप मानते हो, कोई भी धर्म से संबंधित हो, है ना, उनके ब्लेसिंग का आपको मिलना, कि मतलब फलीभूत होगी वो आपकी इच्छा, दुआएं फलीभूत होगी, है ना। चिंता मत करो, ठीक है। एक समय में हो सकता है ब्लेसिंग नहीं मिली, अब मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कह रही थी कि किसी के साथ आपका अटैचमेंट है जिससे अभी आप डिस्टेंस में हो, है ना। बातचीत भी नहीं हो रही होगी या फिर मिलना जुलना भी नहीं हो रहा होगा। प्रेयर कर रहे हो आप कि उनसे मिलना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप किसी इंसान को, है ना। कोई भी हो सकता है ना, कोई भी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप का भी हो सकता है, कि वहाँ पर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मालिक यही कह रहे हैं कि आपकी दुआ फलीभूत हो जाएगी, है ना। जो कोई भी इंसान है अभी नो कांटेक्ट में हो या फिर अभी बातचीत नहीं हो रही, गलतफहमियां हैं,
वो सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएगी। बस यहाँ पर फेथ रखने की आवश्यकता है ना। और मैनिफेस्टेशन भी अगर करना है तो बार बार नहीं करना है, एक बार करना है, लेकिन इतनी सकारात्मक एनर्जी के साथ करना है कि बस एक ही बार में हो जाए वो, है ना। और यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन के भी सक्सेस होने के चांसेस लग रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी, यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी, और यहाँ पर भी रेनबो रेनबो जैसा नज़र आ रहा है ना। तो ये है गाइस आपके साथ, तो चिंता मत करना किसी भी बात को लेकर, है ना। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, ऐसा लग रहा है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी दरवाजे पर दस्तक देने वाली, आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है ना। जिनके बारे में आपने सोचा था ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसकी ख्वाहिश कर रखी थी आपने, ये दुआ फलीभूत हुई आपकी। लोग, मुझे लगता है कि शायद आपने कहीं और से, बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ठीक है, या कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अभी सपना जैसा लग रहा था आपको, लेकिन वो फलीभूत होगी कैसे। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं मैं पहले ही, है ना, यहाँ पर आपको जोन से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, अपना साहस दिखाना पड़ेगा कैसे, तभी आपको आगे चलकर सक्सेस मिल सकती है। ये काम आपको करना पड़ेगा और इसमें आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। और अपने आप साहस देखना, एक स्टेप आप आगे लोगे ना, अपने आप आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, है ना। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, ये डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्या कह रही हूँ कि अभी आप में हो सकता है कि ये लगेगा कि उतना कैपेसिटी नहीं है, उतनी समझ नहीं है। धीरे धीरे करके आपकी समझ का दायरा इतना विस्तृत होता है, आप में इतना ज्ञान और समझ आती है, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी कि एक समय में किसी इंसान के पास नॉलेज ही नहीं थी, अब वो ज्ञान प्राप्त करके, है ना, और लोगों में भी ज्ञान दे रहा है, उसकी समझ दे रहा है। मतलब क्या है, ये अपॉर्चुनिटी आपको बड़ा काबिल बनाने वाली है। एक टीम को लेकर आगे चलोगे आप भविष्य में, देखना कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो आपकी कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाती है, ठीक है ना जी। फेथ रखना मालिक पर, तो आपकी दुआएं जो है बहुत जल्द फलीभूत होने वाली है, उसके साइन भी आपको मिल रहे हैं। आपको सपनों के थ्रू भी समझाया जा रहा है, सपनों के थ्रू भी आपको साइन दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, किसी बात की चिंता मत करना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आई, आपकी दुआओं को कबूल करवाने में या आपकी दुआओं को फलीभूत होने में, है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।